कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना। ना छतरी बना सका सोने का, ना चुनरी घर में तारों जड़ी। ना छतरी बना सका सोने का, ना चुनरी घर में तार जड़ी। ना पेड़े पर मेवा है माँ, बस श्रद्धा है नैन बिछाए खड़ी। और भी पेड़े मेवा है माँ, बस श्रद्धा है नैन बिछाए खड़ी। इस श्रद्धा की रख लो लाज है माँ, इस श्रद्धा की रख लो लाज है माँ। इस जिंदगी को ना ठुकरा जाना। कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना। जगमग रोज जो तानों में बारे बारे जावा, मैं बारे जावा, जो तानों में बारे बारे जावा। पहले जो उपजे रूप नारायण, पहले जो उपजे रूप नारायण। हमारे जावा द्वितीय सावन, माते जो तानों में बारे बारे जावा, मैं बारे जावा, द्वितीय सावन। माते जो तानों में बारे बारे जावा। तृतीय जो सिमरे तीनों जो देवता, द्वितीय सिमरे तीनों जो देवता, बारे जावा, चौथे सकल सन सारे जो तातों में बारे बारे जावा, मैं बारे जावा, चौथे सकल सन सारे जो तातों में बारे बारे जावा। वो पंचमे उपजे पांचों पांडव, पंचमे उपजे पांचों पांडव, हमारे जावा छेवें छटाए नारायण जो तातों में बारे बारे जावा, मैं बारे जावा, छेवें छटाए नारायण जो तातों में बारे बारे जावा। सतवें उपजे सत जो सतिया, सतवें उपजे सत जो सतिया, मैं बारे जावा, अष्टवें अष्टभुजी नाथ जो तातों में बारे बारे जावा, मैं बारे जावा, अष्टवें अष्टभुजी नाथ जो तातों में बारे बारे जावा। प्रधान जी नारियल। नौवें उपजे नौवें नाथा, नौवें उपजे नौवें नाथा, मैं बारे जावा, दसवें दसे अवतार जो तातों में बारे बारे जावा, मैं बारे जावा, दसवें उपजे आरे जो तातों में बारे बारे जावा। 11वें उपजे 11 रुदरिया, 11वें उपजे 11 रुदरिया, मैं बारे जावा, 12वें 12 मासे जो तातों में बारे बारे जावा, मैं बारे जावा, 12वें 12 मासे जो तातों में बारे बारे जावा। 13वें उपजे तेरा रतन माँ, 13वें उपजे तेरा रतन माँ, मैं बारे जावा, 14वें पवन दरबार जो तातों में बारे बारे जावा, मैं बारे जावा, 14वें पवन दरबार जो तातों में बारे बारे जावा। 15वें उपजे 15 जो तिथियाँ, 15वें उपजे 15 जो तिथियाँ, 15वें उपजे गड़वी नहीं की गड़वी गड़वी
गल कटना थोड़ा जिहा तू क्यों डरता बालक माता को सील करके माता को जय माता फिर भी जय माता माँ तो रूपनगर जंगला वालों में आज वो तो लगन माँ आधी रात तक हमें इधर का इधर कोई इधर ऐसे निकल आज रूपनगर में मेरे पास बच्चों ने माँ का गार्डन दिखाया, मेरे नाम का जन्म कराया, मेरी माँ की विदाई है। आज जहाँ जहाँ ये बच्चे आओ साइड जाओ, चलो आ जाओ मत्था टेक के आज वहाँ जाते हैं। क्या नाम था? तारा और रुकमन, दो बहनें एक ही बाप की जाई। जब पहले की बड़ी का जन्म हुआ उस घर में, तो राज पुरोहित को बुलाया गया, ब्राह्मण देवता को बुलाया गया। ब्राह्मण देवता आए, उसके ग्रह नक्षत्र देखे, बड़े खुश हुए। राजा को बताया किसी भी चीज में अपने राज्य में कमी नहीं होगी, यहाँ तक कि ये भगवती माँ की उपासना करने वाली होगी, माँ की आराधना करने वाली होगी। वैसे ही हुआ। उसके बाद कुछ साल बाद उसी घर में छोटी कन्या जो रुकमन, उसका जन्म हुआ। जब उसने जन्म लिया, ब्राह्मण देवता को फिर बुलाया गया, ग्रह नक्षत्र दिखाए गए। ग्रह नक्षत्र देखे तो ब्राह्मण देवता ने सिर पकड़ लिया। तो राजा ने बोला जी महाराज, हे ब्राह्मण देवता, आपने सिर क्यों नीचे कर लिया है? बताइए इसके ग्रह नक्षत्र क्या कहते हैं कन्या के? बोले महाराज, अगर ये कन्या आपके घर में रह गई, ये आपका राजपाट सब कुछ नष्ट कर दे, कुछ नहीं रहेगा। यहाँ तक कि हो सकता है ये कन्या आपके कुल को कलंक भी लगा सकती है। राजा बड़ा परेशान हो गया, अपने राजमंत्रियों को बुलाया, सलाहकारों को बुलाया। कोई कहता है इसको मार दो, कोई कहता है इसको जमीन में दबा दो। लेकिन जो ब्राह्मण देवता था, उसने राजे को समझाया कि महाराज, अगर आप इस कन्या का वध करोगे तो आपकी 7 कुल्ले जो हैं वो नरकों में जाएंगे, अगर एक कन्या का वध करते। तो राजे ने कहा कि मेरे को इस संकट से बचाओ, मेरे लिए क्या हुक्म है जिससे मैं इस पाप से बच जाऊं? कहते ऐसे करो, जो बेटी घर में जन्म लेती है जिस बाप के, वो उसके जन्म से लेके उसकी शादी तक उसके माँ बाप की जिम्मेवारी होती है, उसको पढ़ाना, लिखाना, पालना, पोसना, उसकी शादी कर। उसके बाद उसकी जिम्मेवारी बनती है ससुराल वालों, उसके दुख सुख का ख्याल रखना, उसकी हर चीज़ को, उसकी ख्वाहिश को पूरा करना। तो आप ऐसा करो, इसके जन्म से लेके इसकी शादी तक जितना भी धन दौलत आपने खर्च करना, एक सोने का संदूक बना दो, उस पर हीरे मोती ज्वारक जड़ दो। आज उस संदूक में इस कन्या को डाल के तारों की छांव में इसको नदी में जल प्रवाह कर दो, जहां भी इसकी किस्मत होगी इसको ले जाएगी। राजे ने जब ये बात सुनी तो राजे को ये बात समझ आ गई, कहता ठीक है। राजे ने वैसे ही किया, संदूक बनवा के कन्या को डाल के तारों की छांव में नदी में जल प्रवाह कर दिया। कहिए जय माता दी, फिर कहिए जय माता। एक कोई आवाज आ रही है, फिर जय माता दी। बोलो सच्चे दरबार की। ऐसे भी कुछ है, आ रही बात, पता नहीं लगता कई बार
ਕਈ ਸੁੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੋਹ ਲੱਗ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਪਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ 1.5 ਘੰਟਾ ਆਪਣੀ ਨੀਂਦ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਕਾਰਾ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਈਦਾ। साचे दरबार की। और जब राजे ने संदूक जल प्रवाह कर दिया, जैसे ही प्रभात का समय हुआ, वो जो संदूक नजर आने लग गया नदी में, एक पुजारी जो वहां स्नान करने आया था प्रभात का समय, क्या देखा उसने? एक सोने चांदी का संदूक हीरे मोती ज्वारत से जड़ा हुआ वो तैरता आ रहा है। मन में लालच आ गया कि अगर ये संदूक मैं हासिल कर लूं तो मेरे को ये जो मंदिर में घंटी बजाने की जरूरत नहीं, पाठ पूजा करने की, जगह जगह जाने की जरूरत नहीं, मेरी 7 पुश्ते बैठ के खाएंगे। ऐसा लालच आ गया। लालच के मारे ने तैरना उसको आता नहीं पानी में, छलांग लगा दी। जब डूबने लगा, एक जात का भी वो सारा नजारा देख रहा था, वो भी क्या देखा उसने कि ब्राह्मण देवता मन में लालच लेके पानी में कूद गए हैं, ये ना हो कहीं प्राण के आग में कहीं डूब के मर जाए, तो इनकी जान बचानी चाहिए। उसने बेचारे ने उनकी जान बचाने के लिए, उसको तैरना आता था, उसने भी छलांग लगा दी। संदूक को ब्राह्मण देवता को लेके बाहर आ गया। जब बाहर लेके आया तो ब्राह्मण देवता के मन में आया कि आज इसने मेरी जान बचाई है। कहते हैं जान है तो जहान है। कहता अगर मैं मर खप जाता तो ये संदूक पता नहीं किसने ले जाना था, सोना चांदी किसने ले जाना था, हीरे मोती किसने ले जाना था। अगर इसने मेरी जान बचाई तो कुछ बचा है, तो इसको भी कुछ इनाम देना चाहिए। बड़ा चालाक था। कहता बाहर तो नजर आ रहा सोने का संदूक है, हीरे मोती द्वारा जड़े हुए हैं, अंदर पता नहीं क्या मांगने का क्या नहीं। कहता ऐसा कर, आज तूने मेरी जान बचाई, मैं तेरे को भी कुछ इनाम दूंगा। ऐसा करते हैं, अंदर वाला जो भी माल खजाना सारा तेरा, बाहर वाला मेरा। वो बेचारा शरीफ था बंदा, भोला वाला इसके जैसा। कहता ठीक है। उसने जब संदूक खोला, क्या देखा? संदूक में एक दिव्य कन्या अपने हाथ में अंगूठा चूस रही थी। कहिए जय माता। बोला सच्चे दरबार की। वो जब कन्या को देखा, ब्राह्मण बड़ा खुश हुआ। कहता अच्छा हुआ ये कन्या मेरे हिस्से नहीं आई, 5-7 बच्चे मेरे पहले हैं, उनको पालना पोसना मेरे को मुश्किल हुआ। ये अगर कन्या मेरे हिस्से आ जाती, इसको पालना पड़ना था, फिर इसको पढ़ाना था, फिर इसकी शादी करनी, तो मैं तो उलझ जाना था। मैं तो पहले दुखी हूँ। अब वो जो शरीफ बंदा, उसके हिस्से में वो कन्या आ गई, उसने उसकी गोद में डाल दी। और वो जो भील था वो बेऔलादा था, उसके कई साल हो गए थे शादी को, ना बेटी थी ना बेटा था। औलाद का सुख उनको पूछो जिनकी कोई औलाद नहीं। कहिए जय माता। जब उसकी गोद में कन्या डाल दी, वो बड़ा खुशी खुशी अपने घर चला गया। अपनी धर्म पत्नी को आवाज लगाई। उसकी धर्म पत्नी आई, कहती महाराज ये किसका बच्चा उठा के ले आए? रोज आप जाते हो, कभी किसी का बच्चा, अड़ोसी का, पड़ोसी का, रिश्तेदार का ले आते हो, हम उसको खिलाते हैं, पिलाते हैं, थोड़ी देर बाद उसके माँ बाप आके ले जाते हैं। ये सिलसिला कब तक चलेगा? कि जिसका भी बच्चा लेके आए उसको वापस करके आओ। जयकारा शेरां वाली दा, बोल साचे दरबार की जय। हे माई सच्चियां जोतां वाले माता जी तोड़ी सदा ही जय। कहता आज मैं किसी का बच्चा नहीं लेके आया, किसी रिश्तेदार का नहीं, किसी अड़ोसी पड़ोसी का नहीं। ये भगवती माँ ने, जो तू माँ का भजन कीर्तन करती है, सिमरन करती है, पाठ पूजा करती है, हो सकता उससे खुश होकर माँ ने जिस हमें वरदान के रूप में दिया। इस कन्या को गोद में ले, स्नान कर, गोद में ले, इसका पालन पोषण की। बड़ी खुशी, उसको बेटे की तरह पाला, बड़े लाड प्यार से उसको पालना पोसना शुरू कर दिया। कन्या बड़ी हुई। उधर तारा भी जवान हो गई, जो रुक्मन की बड़ी बहन थी। जब वो जवान हो गई, उसकी शादी हरिपुर शहर में राजा हरिचंद के साथ हो गई। महलों की वो रानी बन गई। उसके कुछ साल बाद उसी शहर में रुक्मन की शादी हुई, जिससे जो उसी के महलों में
तारा के महलों में सफाई का काम करती उसके बेटे के साथ। कहिए जय माता। एक ही बाप की जाई दोनों बेटी, एक महलों की रानी और एक महलों की नौकरानी, लेकिन किस्मत उनकी अलग अलग। जब महलों में सफाई का काम करने वाली उसके बेटे के साथ शादी हो गई, कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद उसकी सासू माँ की तबीयत खराब हो गई, बीमार हो गई, तो हाथ जोड़ के माँ से प्रार्थना करने लगी कि सासू माँ, जब तक आप ठीक नहीं होते, आपकी तबीयत सही नहीं होती, मैं आपका जो कार्य है मैं जाके किया करूंगी, मैं जाके महलों में सफाई करूंगी, आप मेरे को आज्ञा दो। तो उसकी सास ने कहा कि रुकमन, अगर महलों में सफाई करनी है तो एक बात का ध्यान रखना, तारा ने महलों के एक कोने में माँ का एक सुंदर भवन बनाया हुआ, माँ का मंदिर बनाया है, जहाँ माँ की चौकी लगती है, माँ की जोत जलती है। वहाँ सुचमता से सफाई करनी है, स्नान करके नहा धो के वहाँ की सफाई करके आगे ले ली चलेगी महलों में, महलों की सफाई कर ली। तारा को पूछा कि रानी, आपके महलों में मंदिर कहाँ बना, मैं वहाँ जाके सफाई करती हूँ। वहाँ भी गई, सफाई की, दहलीज में बैठ गई। संत भगत आए, आके माँ के चरणों में माँ की जोत जगाई, माँ की बेटे गानी शुरू कर दी, माँ का गुणगान कर रहे हैं और माँ की बेटे गा रहे हैं। रुकमन ने उनके साथ माँ का भजन कीर्तन में आनंद लिया। दूसरे दिन आई, दूसरे दिन फिर देखा, फिर वो माँ की भक्ति में इतना उसको आनंद आने लगा। एक दिन तारा को पूछा कि रानी, यहाँ संत भगत रोज आते हैं, माँ की जोत जगाते हैं, माँ की पाठ पूजा करते हैं, ये भगवती माँ इन भक्तों को क्या देती है जो दिन रात माँ की पूजा करते हैं? तो तारा ने कहा कि रुकमन, ये भगवती माँ ये वरों की दाती है, ये वरों की दाती है, ये घर वाले को घर देती है, वर वाले को वर देती है, वधु वाले को वधु देती है, जिसको शरीरी कष्ट है उसको तंदुरुस्ती देती है, निर्धन को धन देती है, निर्बल को बल देती है। इसके दरबार में किसी भी चीज की कमी नहीं, सिर्फ श्रद्धा की जरूरत है। जो भी संत भगत माँ के चरणों में आके सिर झुकाता है, माँ के चरणों में किसी भी तरह की मुराद मांगता है, तो भगवती माँ सबकी मुरादें पूरी करती है। कहिए जय माता दी। ये तारा रानी की कथा जो है, इसमें 4 तरह की अरदास होती है जो आपको बताने जा रहा हूँ। एक ध्यानु भगत की अरदास होती है, एक होती है तारा रुकमन की अरदास। रुकमन की अरदास, रुकमन ने एक टगे की अरदास कराई और माँ से क्या मांगा कि माँ, अगर मेरे घर में भी एक छोटा सा तू लाल दे देगी, मेरी गोद हरी कर देगी, तो मैं घर में तेरा जागरण कराऊंगी। कहिए जय माता। प्रधान जी, रुकमन दी अरदास अपनी सभा वालों। बार मैया मोहे अंगना में आना, आकर के मैया मोहे दर्श दिखाना, एक बार मैया मोहे अंगना में आया, मोहे अंगना में आना, एक बार मैया मोहे अंगना में आना, आकर के मैया मोहे दर्श दिखाना, एक बार मैया मोहे अंगना में आना, एक बार मैया मोहे अंगना में आना। जिन्होंने मेंबर सारे हाथ जरूर लगा लें पढ़ने को, क्योंकि ये सारी कमेटी की तरफ से जो भी अरदास होती है सारी कमेटी की तरफ से होती है, क्योंकि साल बाद हम लोगों ने जागरण कराना है।
शुभ नाम की प्रधान जी का रविंदर जी वालों सब तो पहला रविंदर कमाल दी अरदास नमकार दी अरदास तेरे शुभ चरना दे पास ओ मैया 1 लाख बनावी अखिलेश जी तेरे शुभ चरना दे पास मैया 1 लाख बनावी इन्हां दे कारोबार बतावी छड़ दे अंतिम अरदास मां जी कंदे दी अरदास सूरता सिंह जी साडे माता जी अरदास करा रहे महाराज ने मेरे परिवार की सुख शांति बख्शे जिस नेक कमाई चो माया एक नारे भरपूर करे टिंकू और अनमोल मां दे छोटे जे लाडले मां के चरणों में अरदास करा रहे हैं हां बेटा क्या नाम किरण मां की बच्ची मां के चरणों में अरदास करा रही है मां छड़ दे बस छड़ दे चढ़ती कला बख्शे दीपक दी अरदास मां के शुभ चरणों में पास महाराज खुले भंडारे बख्शे प्रभात मेरे की अरदास युवराज सिंह की अरदास एक अरदास मोहन खुले भंडारे बख्शे चढ़ती कला बख्शे जिस भावना के नाल बच्चे अरदास करा रहे हैं महाराज प्रभात मेरे की अरदास संपूर्ण करें खुशी की अरदास 52 रुपए की अरदास महाराज शिक्षा का तो आप इस भावना के नाल बच्चे अरदास करा रहे हैं तो आप शिक्षा की रखें अरविंद जी की अरदास 100 रुपए की अरदास प्रधान जी को बहुत सारी माया हुई है महाराज ने परिवार की शिक्षा की बच्चे इसी तरह हम हमारी हमारे जागरण का की अरदास मां के लाले की अरदास इस भावना से अरदास करा रहे हैं महाराज खुले भंडारे मेरे बच्चियां दी अरदासां पूरे वाली बात करके बच्चियां दी अरदासां पूरे वाली बात करके कशीरा वाली एक बात सुनिया ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਖੁੱਲੇ ਭੰਡਾਰੇ ਬਖਸ਼ੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾਲੀ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਸਾਡੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਵਾਸਤੇ ਤਾਲੀ क्योंकि ये इतने बड़े प्रोग्राम कराने ये कोई खेल नहीं है इसके लिए बड़ा हौसला चाहिए माँ से एक लाल की मुराद मांग ली हिम्मत सिंह जी और उमेश माँ के चरना च अरदास करा रहे हैं महारानी खुले भंडारे बख्शे चढ़ती कला बख्शे माँ ने 1 साल के अंदर उसको लाल बख्श दिया गोद हरी कर दी माँ से क्या मांग लिया कि माँ अगर मेरे घर में भी छोटा सा लाल आएगा तो मैं घर में तेरा जागरण कराऊंगी खुशी से नाचती हुई गाती हुई जा रही है क्या कह रही है लड्डू वंड दी जब उसने वही खाता खोला कहता माँ आपकी परम भक्तिनी जो रुक्मण है उसने एक तवे की अरदास कराई थी माँ आपसे मांगा था कि मेरे घर लाल होगा तो मैं घर में जागरण कराऊंगी आज बेटा 9 साल का हो गया तेरा जागरण बोल दे जाओ उसको याद करा दिया लंगर वीर जी गए आधी रात का समय बेटा सोया हुआ है सपने में बेटे को विराट रूप में दर्शन दे दिए बेटा डर गया सहम गया सुबह उठते बीमार हो गया दिन ब दिन इतना बीमार होता गया जितने शहर के नीम हकीम डॉक्टर को किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता सबसे दवादारू देख के देखते हार के रानी के महलों में गई जहाँ वो भजन कीर्तन कर रही थी मंदिर में जाके तारा के आगे हाथ जोड़े कि तारा मैं अपने बेटे के लिए दर दर भटकी हूँ किसी से कोई फर्क नहीं पड़ रहा तू माँ की भक्तनी है माँ से अरदास कर कि मेरा बेटा ठीक हो जाए अरदास करने से पहले उसने माँ का ध्यान किया वो माँ की परम भक्तनी थी जब उसने ध्यान किया तो क्या कह रही है रुक्मन को ते जागा तू सुखे आयो भगतां नू पूछे आयो उन्हें कानू बैठी है बुला के सुन रुक्मण रानी
उनका नू बैठी बुला कि जागा तू सुखी आई हो, भगता नू पूछे आई हो कि रुकमण याद कर, तूने टगे की अरदास करके माँ से वर मांगा था कि मेरे घर लाल होगा, मैं जागरण कराऊंगी। बेटा तेरा 9 साल का हो गया, तू बेटे के प्यार में, उसके लाड में माँ का जागरण भूल गई। माँ का जागरण करा दे, तेरा बेटा सही हो जाएगा। कहिए जय माता दी। जब उसको याद दिलाया, उसने विधि पूछी कि जागरण कैसे कराना है, तो उसने विधि बताई कि सबसे पहले डल बनाओ, डल बना के संतों भक्तों को दे के आओ। वो जो डल है, जिस भक्तों को दे के आओगे वो भक्त आके माँ का जागरण करेंगे। कहिए जय माता। जैसे हमें रूपनगर यंग क्लब वालों ने पहले डल दिए, हम फिर जागरण करने के लिए आए हैं और माँ का जागरण शुरू भी किया और समाप्त भी हमने करना है। कहिए जय माता। तो जब विधि पूछी, उन्होंने बोला कि डल जाके भक्तों को देगा। पहले जो जागरण हुआ करते थे वो होते थे माँ काली के, बंद दरवाजों में जागरण होते थे। उस जागरण में सिर्फ संत भगत वही होते थे जिन्होंने जागरण कराना और जिन्होंने जागरण करना। उस जागरण में जीवित बकरे को काट के उसके मांस का प्रसाद तैयार किया जाता था, उसकी हड्डियां इकट्ठी कर लेती थी, साइड में रख लेते थे। उसके बाद छैनों और मर्दंगों के साथ माँ का पक्का भजन होता था, जो आज अलोप हो गया। वो पक्के भजन में इतनी शक्ति होती थी, उस भजन से भगवती माँ को प्रसन्न किया जाता था। जोत को जलाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, मंत्र उच्चारण के साथ और पक्के भजन के साथ जोत भी अपने आप प्रचंड हो जाती थी। कहिए जय माता। उस समय इतनी शक्ति होती थी भजन में। और वो भगवती माँ को भजन से प्रसन्न करके जब जागरण खत्म होता था तो भगवती माँ उनको साक्षात दर्शन देती थी। अपनी शक्ति से वो बकरा जीवित करके उसको बाहर निकाल देती थी। इतनी शक्ति होती थी भजन में। कहिए जय माता। लेकिन वक्त के साथ साथ सब कुछ बदल गया। पहले बंद कमरों में होते थे, अब घरों के अंदर होते हैं, घरों के बाहर भी होते, गली में भी होते, मैदान में भी होते। जैसे आज करें, आज माँ वैष्णो के भी होते हैं, चिंतपूर्णी के भी होते हैं, माँ नैना देवी के होते हैं, माँ ज्वाला जी के होते हैं। पहले सिर्फ माँ काली के जागरण होते थे। कहिए जय माता। जब विधि पूछ ली, दल बना लिए, दल बना के चले गई संतों भक्तों के पास। जब डल लेने गई, किसी ने डल स्वीकार नहीं की, डल वापस कर दी। कहते हम नीचों घर जाकर नहीं करते, हम आपके घर में जाएंगे, आपके घर का खाएंगे, इसलिए हमारा धर्म भ्रष्ट हो जाएगा, हम आपके जागरण नहीं कर सकते। वापस आ गई बड़ी उदास। आके तारा रानी को सारी बात बताई। तारा ने कहा कि ऐसा करो, सबसे पहले डल मेरे को दो और जाके संतों भक्तों को कहो कि मैं डल तारा को देके आया हूँ। तारा जो थी मंडली की प्रधान थी, डल ले लिए। उसके बाद जब संतों भक्तों के पास गई, बताया कि मैं डल दे के तारा जी को आएगी, मैं तारा रानी को डल दे आई। तो संत भगत बड़े हैरान हुए, मन में सोचने लगे कि वो उच्च गिराने की रानी अगर वो इसके घर में जाएगी, प्रसाद खाएगी, भोग खाएगी, उसका धर्म भ्रष्ट नहीं होगा तो हमारा कैसे होगा। उन्होंने भी डल ले लिए। मंगलवार का दिन रख लिया। मंगलवार का दिन आ गया। उसी शहर में एक जो नाई का काम करने वाला, वो उस गली में रहता था, उसी मोहल्ले में रहता था। उसको पता लग गया कि आज रुकमन के घर तारा ने जागरण करने के लिए जाना है, तो राजे को बताने के लिए कुछ ना कुछ बहाना ढूंढ रहा। सुबह जब उसकी शेव करने के लिए गया, जाके उसके होंठों पे थोड़ा सा साबुन लगा दिया। वो साबुन जब लगा, वो क्रोध में आ गया। कहते मूर्ख इंसान, तूने मेरे होंठों पे ये जो जूठा पानी लगा दिया, साबुन लगा दिया, मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया, मैं आज तेरे को इसकी सजा दूंगा। कहता महाराज, ये पानी आपके घर का, ये साबुन आपके घर का, आप कहते मेरा धर्म भ्रष्ट हो गया। आज आपकी जो रानी है, उसने रुक्मन के घर जाके जागरण करना है, उसके घर का प्रसाद खाना है, उसके घर का भंडारा खाना, फिर आपका धर्म। तो राजा मन में सोच रहा कि आज किस तरह मैं उसको रोकूं। उसको बोला कि उस तरह के साथ थोड़ा सा मेरी उंगल पे एक टक लगा दे, नमक मिर्च की पट्टी बांध दे, मैं दर्द के मारे रोऊंगा, करलाऊंगा। और तारा
जो है वो पतिव्रता नारी है, कभी मेरे को छोड़ के रोते को रुलाते कभी जागरण पहुंच जाए। उसने ऐसा ही किया। पट्टी बनवा ली, चला गया रानी के महल। रानी को आवाज लगाई, रानी दौड़ी दौड़ी आई, कहती महाराज क्या हो? कहना मेरे हाथ पे चोट लगी, मेरे को दर्द के मारे नींद नहीं आई, मेरे को अपने पटका सराना दे, मेरे को नींद आ जाए। तो रानी पतिव्रता नारी थी, रानी ने वैसे ही किया, अपने पटका सराना दिया। राजे को नींद नहीं आ रही, उधर रुकमन के घर में जागरण शुरू हो गया। संत भक्त आके माँ की दुट्टे गा रहे, माँ का गुणगान कर रहे हैं। इधर तारा जो थी वो माँ के आगे फरियाद कर रही है कि माँ मैंने तेरे जागरण के डल लिए हुए, अगर मैं डल लेके जागरण में ना गई तो मैं पापों की भागी हूँ, ऐसी कृपा कर कि मैं तेरे जागरण में जाके तेरा जागरण शुरू हो गया, मैंने डल लिए, अगर मैं डल लेके जागरण में ना गई तो मैं पापों की भागी होंगी, ऐसी कृपा कर कि मैं तेरे जागरण में जाके हाजिरी भरूं। माता जी नाम दस दो कि ना सी, उससे क्या देख रहा है कि रानी संतों महंतों को कह रही कि माँ की जोत को फटाफट भोग लगाओ, मैं ताकि महलों को वापस जाऊं। अगर कहीं मेरे पीछे से राजा जाग गया तो राजे को अगर मैं कहीं नजर ना आई तो हो सकता राजा क्रोध में आके पता नहीं क्या कर दे, तो राजा पता नहीं क्या कर बैठे। तो रानी ने गुजारिश की संतों भक्तों से कि माँ की जोत को भोग लगाओ। उन्होंने भोग लगाया, माँ की जोत का जो प्रसाद था वो उसकी जोड़ी में डाला। तो राजा क्या देख रहा है कि वो जो जोत को भोग लगाया गया वो प्रसाद कौन सा था? वो मांस की डलियों का प्रसाद जो तारा की जोड़ी में डाला गया। जब तारा प्रसाद लेके बाहर आई तो राजा आगे खड़ा है। राजा कहता तारा अपनी गोद दिखा, तेरी गोद में क्या है? कहती महाराज मेरी गोद में माँ की जोत का प्रसाद है, माँ के जागरण का प्रसाद है। कहता जो भी है तेरी गोद में मेरे को दिखा, नहीं तो मैं तेरे को घर नहीं आज जाने दूंगा। कहते राज हट, स्त्री हट, बाल हट, ये तीनों हट बड़े खतरनाक हैं। तो राज हट राजे ने कर लिया कि जब तक तू गोद नहीं दिखाएगी मैं घर नहीं जाने दूंगा। रानी ने देखा कि अब इसने हट कर लिया, जिद कर लिया, अब ये पीछा नहीं छोड़ेगा। कहती महाराजा ऐसा करो, अगर आपके मन में कोई शंका है तो अपने महलों में वापस चलो, मैं आपको अपनी गोद दिखाऊंगी, जो भी मेरी गोद में है आप देख लो, लेकिन अपने महलों में चलो, मैं यहाँ नहीं गोद दिखाऊंगा। कहता ठीक। रानी को लेके महलों में आ गया। जब तारा की गोद देखी वो मांस की डलियों का जो प्रसाद था वो गरी मखाने शुहारे बन गए, किशमिश मेवा बन गया। कहिए जय माता की, बोलो सच्चे दरबार की। वो मांस की डलियों का प्रसाद गरी मखाने शुहारे किशमिश मेवा बन गया, जो आपको अभी माँ को भोग लगा के आपको बांटा जाएगा। ये ऐसी माँ की शक्ति। राजा बड़ा हैरान हुआ, कहता मैंने अपनी आंखों से देखा रानी कि तूने मांस की डलियों का प्रसाद अपनी गोद में डाला। ये गरी मखाने किशमिश मेवा कैसे बन गया? सच बता, तू कोई आम नारी नहीं, तू जादूगर नारी। कहती महाराज ये ना कोई जादू है ना कोई करिश्मा है, ये उस भगवती माँ का पंथ है, माँ की शक्ति है, इसमें मैंने कुछ नहीं। कहता अगर तेरी माँ का ये पंथ है तो मैं माँ का पंथ देखना चाहता हूँ। तो रानी उसको समझा रही है, पंथ खंडे दी तारी राजिया तेरे कोनो चलिया ना जाए तारो मैया। कि अगर माँ का पंथ देखना तो बड़ा खतरनाक है, जैसे नंगी तलवार के ऊपर नंगे पांव चलना पड़ता है, उसके बराबर है माँ का पंथ देखना, इसलिए जितना करो। तो राजा कहते नहीं, पंथ फुला दे हारी रानिए मैं लवांगा गल विच पातारो मैया। कि माँ का पंथ मैं जरूर देखूंगा चाहे कुछ भी हो।
माँ की शक्ति को जरूर आजमाऊंगा। कहते फिर ऐसा करो, अगर आपने जिद कर ली है तो मेरे को वचन दो कि जो भी मैं आपको कहूंगी आपको वचन निभाना पड़ेगा। अगर माँ का पंथ देखना आप वचन से फिरोगे नहीं। कहते ठीक है। राजे ने हाँ कर दी। कहती एक भंडारे की तैयारी करो, बड़ा सारा बर्तन मंगवाओ। बर्तन मंगाया गया, भंडारे की तैयारी शुरू होने लगी। कहते जय माता दी, जय माता। भंडारे की तैयारी शुरू होने लगी, भंडारा तैयार होने लगा। इको बारी कहना बस, बाकी मैं कहूंगा बिल्लू। और राजे ने बोला, हाथ जोड़ के खड़ा हो गया। रानी आ गया, कहता रानी बता मेरे को मेरे लिए क्या हुक्म है। कहती महाराज ऐसा करो, ये जो प्रसाद के लिए बर्तन मंगाया गया इसमें प्रसाद तैयार किया जाएगा। इसलिए सबसे पहले जाओ अपने तबेले में जाओ, जो नीले रंग का घोड़ा जिसपे आप सवारी करते जो आपको सबसे प्यारा है, उसके मांस के छोटे छोटे टुकड़े करके धोके इस बर्तन में डाल दो। कहता रानी तू पागल होगी, मैं तेरे को माँ का पंथ दिखाने के लिए कह रहा, तू कौन सी बातें शुरू कर। कहती अगर माँ का पंथ देखना तो आपने मेरे को वचन दिया, आपको वचन पूरा करना पड़ेगा। तो राजे ने वैसा ही किया, वचन दिया हुआ था। तबेले में गया, नीले घोड़े के छोटे छोटे टुकड़े करके मांस के लाके बर्तन में डाल दिए। कहिए जय माता की। कहता अगला क्या हुक्म। कहती अब ऐसा करो, उस नीले घोड़े के टुकड़े तो आप ले आए हो बड़ी जल्दी। शंभू गुप्ता जी की अरदास, प्रभात वेले की अरदास, 201 रुपए की अरदास। महारानी खुले भंडारे बख्शे, चढ़ती कला बख्शे। जिस भंडारे चो माया ही भंडारे भरपूर करे। हुण प्रसाद मिलने लगे तो तुसीं उठ के चले हो, कमाल की गल है। सिर्फ 10 मिनट की कथा हो रहा। जब प्रसाद की तैयारी होने लगी तो ऐसा करो, आप घोड़े के टुकड़े करके ले आओ फटाफट। अब ऐसा करो, अपने बेटे के महलों में जाओ, अपने बेटे के ऐसे ही छोटे छोटे टुकड़े करके मांस के धो के इसमें डाल दो। राजे की आंखों में आंसू आ गए, पानी आ गया, लेकिन ममता उसकी डोल गई। लेकिन वचन जो किया था उसने, वो वचन निभाना पड़ना था। चला गया, बेटे को आवाज लगाई कि आज मेरे को तेरे बलिदान की जरूरत है, मैं माँ का पंथ देखने जा रहा हूँ, इसलिए तेरी बलि चाहिए। बेटे ने सिर आगे कर दिया, उसके मांस के छोटे छोटे टुकड़े किए, ला के उस बर्तन में डाल दिए। जब प्रसाद बनने के लिए जोत जलाने लगे, नीचे अग्नि जगाने लगे, तो राजे ने हाथ पकड़ लिया। कहता तारा अगर तेरी ज्वाला सच्ची है, ज्वाला माँ सच्ची है, तो अग्नि अपने आप प्रकट होनी चाहिए, मैं तेरे को अग्नि नहीं जलाने दूंगा। कहिए जय माता। तो माँ के आगे फरियाद कर रही है, क्या कह रही तारा। क्योंकि 1.25 मन सोने का छतर लेके आया था माँ को चढ़ाने के लिए, माँ को बेटा चढ़ाने के लिए। कहिए जय माता। जब दहलीज में पैर रखा, मन में ऐसा अहंकार आ गया क्या कि माँ मेरे से पहले और मेरे बाद जो मैं भेंट लेके आया हूँ आज तक ना कोई लेके आया ना कोई लेके आया। कहिए जय माता। जब ऐसा अहंकार आ गया, भगवती माँ ने ऐसी शक्ति रचाई कि वो छतर उसके हाथ से नीचे गिर गया और छतर ऐसी धातु का बन गया, ना उसका आज तक किसी को पता लगा ना लगना वो किस धातु का। अंग्रेजों को बाहर लैब में भेजा गया टेस्टिंग के लिए, लेकिन वो भी नहीं जान पाए आज तक कौन सी धातु का, ना वो लोहा है ना तांबा है। एक बार जयकारा लगाइए माँ ज्वाला जी के नाम। जयकारा जोता वाली दा, बोल साचे दरबार की, जयकारा ज्वाला मैया जी दा, बोल साचे दरबार की जय। ऐसी है माँ ज्वाला, इसीलिए दर्शन करने जाते हैं। आज भी शक्तियां मौजूद हैं, जहां मर्जी चलते दरबार में। आज जब माँ ने ज्वाला रूप में प्रकट हुई, प्रसाद बनना तैयार हो गया। प्रसाद जब बना उसके 5 हिस्से किए गए। तो रानी ने राजे को प्रसाद दिया, कहती जाओ जाके तबेले में अपने नीले घोड़े को प्रसाद दे के आओ। राजे ने मन में सोचा कि लगता रानी पागल हो गई,
जिस घोड़े को मैंने काट के छोटे छोटे टुकड़े करके इस बर्तन में डाला था, कहती उसको प्रसाद लेके आओ। कहता लगता रानी पागल हो गई, लेकिन रानी का हुक्म था, मानना पड़ना था, वचन दिया। चला गया तबेले में, जाके क्या देखा, वो नीला घोड़ा उसी तरह बधा हुआ था। बोलिए साचे दरबारी की। लेकिन अपनी मन में शंका थी, क्या कि जिस राज का मैं राजा हूं, उस राज की रानी हो सकता नीला घोड़ा लाके कोई और बांध दिया हो रानी, ये ऐसा भी कर सकती है। फिर मन में शंका, रानी समझ गई इसके मन में अब भी शंका है। कहती महाराज ऐसा करो, अब अपने बेटे के महलों में जाओ, ये प्रसाद का दूसरा हिस्सा जाके बेटे को दे के आओ। राजा चला गया। जब जाके बेटे को आवाज लगाई, बेटा भी दौड़ा दौड़ा आ गया। बोल सच्चे दरबारी की जय। राजे की आंखों में ममता जाग गई, आंखों में पानी भर आया और माँ की जोत के आगे माँ से अपनी भूल चूक जो माफ कराने लगा, माँ से माफी मांगने लगा। एक हिस्सा रानी ने राजे को प्रसाद का दिया, एक हिस्सा रानी ने लिया, एक हिस्सा माँ की जोत को भोग लगाया गया। जब राजा वहां पे आया, आके माँ के चरणों में माँ की जोत के आगे नाक रगड़ने लगा, माफी मांगने लगा कि माँ मेरे से बहुत बड़ी भूल चूक हो गई है, गलती हो गई है, मैं माफी के लायक नहीं, लेकिन तू माँ है, तू हमेशा बच्चों की गलतियां माफ करती है। मेरे से जो भी गलती, मैंने तेरी शक्ति को जमाया, मैंने तारा की भक्ति को जमाया और मैं तेरे चरणों में माफी मांग रहा हूँ, मेरे को माफ कर दे। तो भगवती माँ वो ममता में माँ है, वो तो सबकी भूल चूक माफ करती है। भगवती माँ ने जब देखा कि राजा डोल गया है, तो भगवती माँ ने साक्षात तारा को और राजे को दर्शन दिए। कहिए जय माता। जब माँ ने दर्शन दिए, दर्शन देके आशीर्वाद देके माँ अपने भवनों को वापस चलेगी, तो राजे का मन एकदम बदल गया। राजा रानी को कह रहा कि तारा, मैं तेरी भक्ति से इतना खुश हुआ हूँ, माँ की शक्ति देख के इतना खुश हुआ कि मेरा मन बदल गया। मेरा दिल करता जितना भी मेरा जीवन बचा, मेरी जिंदगी बची है, मेरे दिन बचे हैं, मैं माँ के चरणों में गुजारूं, माँ की भक्ति में गुजारूं। मैं अपनी घर गृहस्थी छोड़ के अब माँ के चरणों में जाके भक्ति करना चाहता हूँ। राजपाट जो भी है ये सब तूने संभालना है। आज मेरे पास इतना धन दौलत है, मेरे को ये बता माँ के लिए क्या कर सकता हूँ। यदि महाराज वो शहनशाह थी, शहनशाह आप उसको क्या दे सकते हो, वो तो पूरी दुनिया को बांटने वाली, हम क्या दे सकते हैं। कहता नहीं, कुछ ना कुछ मैं माँ के चरणों में अपने धन दौलत से माँ को भेंट करना चुप यार, कानू असी जा रहे हो जितते। तो माँ से जब ऐसा प्रेम हो गया, अपना घर बार सब कुछ छोड़ दिया और माँ को कह रहा है कि माँ हमसे भी, हम भी आम इंसान है, बड़ी गलतियां होती हैं हमारे से, और कुछ जान के होती हैं, कुछ अनजाने में हो जाती है। लेकिन आज माँ साक्षात विराजमान है जोत रूप में। तो आओ, हम भी राजा अपनी भूल माफ करवा रहा है, क्या कह रहा है, और हमने भी कहना है। उसकी भूल चूक माफ कर दी, दर्शन दिए। और तो माँ ने कहा कि ऐसा करो, एक दूर पहाड़ों में माँ का भवन बना दो, जहाँ दिन रात माँ की जोत जगे, माँ की पूजा हो, संत भगत माँ का गुणगान करें। तो राजे ने वैसा ही किया। राजे ने एक पहाड़ों में माँ का सुंदर भवन बना दिया, जहाँ पे दिन रात माँ की जोत जलती थी, संत भगत आते थे, माँ की देखने जाते थे, माँ का गुणगान करते थे, माँ की जय जयकार करते थे। कहिए जय माता। जिंदगी में ना, कभी दुनिया में ना, कहीं ना आए, पर ऐसे माँ खुशहाली बांटे। तो माँ की आरती सबने मिलकर करनी है। हिम्मत नहीं है।
पीछे आ रहे हैं लाइट पकड़ा बड़ा माता आप पहाड़ों वाली कंज का दारूप बन के कैसी लीला तूने रचाई कंज का दारूप बन के
मैया के दरबार कंजका खेल दिया, जय हो कंजका खेल दिया, महामाया के दरबार कंजका खेल दिया, जय हो कंजका खेल दिया। मंदिर में जब घंटियां गूंजी भई भजन की बेला, मंदिर में जब घंटियां गूंजी भई भजन की बेला, मंदिर में जब घंटियां गूंजी भई भजन की बेला, जग जननी के भवन में लागा भक्त जनों का मेला कंजका खेल दिया, जय हो कंजका खेल दिया, महारानी के दरबार कंजका खेल दिया, जय हो कंजका खेल दिया। माँ के भक्तों भक्ति भाव से खेल ये पावन देखो, माँ के भक्तों भक्ति भाव से खेल ये पावन देखो, माँ के भक्तों भक्ति भाव से खेल ये पावन देखो, कंजका में कर माँ का दर्शन झुककर माथा टेको कंजका खेल दिया, जय हो कंजका खेल दिया, जगदम्बे के दरबार कंजका खेल दिया, जय हो कंजका खेल दिया, दाती के दरबार कंजका खेल दिया, जय हो कंजका खेल दिया, अम्बे के दरबार कंजका खेल दिया, जय हो कंजका खेल दिया, खेल दिया मैया के दरबार कंजका खेल दिया, जय हो कंजका खेल दिया, महामाया के दरबार कंजका खेल दिया, जय हो कंजका खेल दिया, महारानी के दरबार कंजका खेल दिया, जय हो कंजका खेल दिया, नैना देवी के दरबार कंजका खेल दिया, जय हो कंजका खेल दिया, माई शीतला के दरबार कंजका खेल दिया, जय हो कंजका खेल दिया, चामुंडा के दरबार कंजका खेल दिया, जय हो कंजका खेल दिया, माई कालिका के दरबार कंजका खेल दिया,